अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। भारत के सामने अकड़ दिखाने का नतीजा क्या होता है, ये चीन अच्छी तरह से समझ चुका है। और इसी वजह से अब न सिर्फ चीन के सैनिकों बल्कि उसके राष्ट्रपति ने अपने अधिकारियों और अपने राजनयिकों को कहा है कि भारत समेत दुनिया के तमाम देशों के साथ वो दुनिया के सामने आक्रामक तरीके से नहीं बल्कि प्यार से बात करें। किसी देश के दिए गए बयानों का आक्रामक तरीके से जवाब न दें बल्कि उसे विनम्रता से समझाने का प्रयास करें। यानी कि जो चीन कभी अपने बयानों को पत्थर की लकीर कहा करता था, आज भारत ने चीन की उसी पत्थर की लकीर को मिटा दिया है। इतना ही नहीं, जो चीन कभी गुमान से कहता था कि उसके इरादे चट्टान जैसे अटल हैं, आज भारत ने चीन की उसी चट्टान को तोड़कर उसका मस्तक चकनाचूर कर दिया है। दरअसल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सरकारी मीडिया, नेताओं, कूटनीतिक चैनलों और अपने राजनयिकों से साफ शब्दों में कहा कि वो भारत समेत दुनिया के साथ आक्रामक तरीके से बात न करके प्यार से बात करें। इसके साथ जिनपिंग ने कहा कि किसी देश के दिए गए बयानों का आक्रामक तरीके से जवाब न दें बल्कि उसे बड़ी विनम्रता से समझाने का प्रयास करें। जिनपिंग ने मंत्रालय से जुड़े सभी लोगों को सलाह दी कि वो लोग दुनिया के सामने चीन की बातों को और चीन के संदेशों को नरमी और विनम्रता से रखने का प्रयास करें। वैसे अब सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि जिनपिंग ने अपने नेताओं से लेकर अपनी मीडिया को ये निर्देश क्यों दिया। तो इसके पीछे की वजह है भारत। दरअसल पिछले साल जून जुलाई के महीने में जब गलवान घाटी में तनाव अपने चरम पर था और भारत क्वाड संगठन के साथ मिलकर चीन को अलग थलग करने के प्रयासों में जुटा था, तो उस वक्त चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत समेत अमेरिका को भी चुनौती देते हुए ये कहा था कि चीन की मौजूदगी चट्टान जैसे अटल है और चीन के कठोर बयान पत्थर की लकीर है और भारत चीन के दबदबे को इस दुनिया से नहीं हटा पाएगा। लेकिन आज भारत के प्रयासों ने और भारत की आक्रामक विदेश नीतियों की वजह से चीन के बड़े बड़े दावों की हवा निकल गई है और अब चीन को कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा है कि वो दुनिया में अलग थलग हो रहा है और आगे चलकर चीन के लिए हालात और भी ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। खैर, पिछले 18 महीने में भारत, अमेरिका और जापान के प्रयासों से दुनिया भर में चीन की छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। आलम यह है कि अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका और उसके बाद यूरोपीय यूनियन के कई देश भी चीन के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों से लेकर व्यापारिक संबंध को लेकर दूरी बनाते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।